हम लोग देखने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड जो है वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। इसको हम ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करते हैं वर्ड। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का आइकन दिखेगा, इसको आप क्लिक करके या इंटर बटन प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, देन उसके जस्ट नीचे वाले को मेनू बार बोलते हैं, और ये जो है रिबन है, या आप इसको पट्टी भी बोल सकते हैं, टैब पट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन सबों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ये आइकन है सॉफ्टवेयर का, आप यहाँ से क्लिक करके आप इस पूरे पेज को रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स वन है, इस फाइल का नाम है जो कि डिफॉल्ट नेम है डॉक्यूमेंट्स वन। अगर कहीं से पूछा जाए क्वेश्चंस वगैरह में कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो वर्ड है इस सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके अलावा ये जो सर्च ऑप्शंस है, यहाँ से हम ऑप्शंस को सर्च करते हैं। यहाँ से हम इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे जो लाइन है इसको हम मेनू बार बोलते हैं। इसमें सारा ऑप्शंस को हम टैब के नाम से जाते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, ऐसे ही सभी को। ठीक है, अब जैसे हम होम टैब को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, डिजाइन, मतलब एक रिबन ओपन होता है, इसको रिबन बोलते हैं, जिसके अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इस तरह का ग्रुप्स है। ठीक है, मतलब ऐसा कि जैसे यहाँ पे एक पार्टीशन लगा हुआ है, यहाँ एक पार्टीशन लगा हुआ है, यहाँ एक पार्टीशन लगा हुआ, यहाँ एक पार्टीशन लगा हुआ। इसका मतलब जहां से पार्टीशन लगा हुआ और जस्ट के नाम लिखा हुआ है, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रुप के अंदर बटा हुआ है। जैसे ग्रुप के अंदर बटने का रीजन एक और भी हो सकता है कि एक जैसा ऑप्शन एक ग्रुप के अंदर आता है। जैसे अगर किसी फॉन्ट के ऊपर किसी तरह का डिजाइन करना हो तो वो आप फॉन्ट ग्रुप से कर सकते हैं। किसी पैराग्राफ के ऊपर कोई डिजाइन या कोई स्टाइल या कुछ और लगाना हो तो आप पैराग्राफ ग्रुप से कर सकते हैं। ऐसे स्टाइल लगाना हो तो स्टाइल ग्रुप से कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है मेनली रूप से वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब किसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इसका नाम पड़ा, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम यहाँ टाइप करते हैं एमएस वर्ड, और कोई भी काम करना हो किसी टेक्स्ट के ऊपर तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी होता है, और ऐसे ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास कई सारे टूल्स हैं जो इस नॉर्मल से टेक्स्ट को कई तरह के अलग अलग डिफरेंस आइकन में, डिफरेंस स्टाइल में चेंज कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ से फॉन्ट ऑप्शंस लें तो यहाँ से कई तरह के फॉन्ट हमारे पास है। इस फॉन्ट ऑप्शन से हम इस टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइज है, यहाँ पे डिफॉल्ट साइज बोलते हैं, इसमें मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे जाके क्लिक कर दें तो ये 72 साइज का ये हो जाएगा ये टेक्स्ट। इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज है और डिक्रीज फॉन्ट के नाम से 2 और बटन बनाया गया है, जिससे कि आप कुछ पॉइंट्स का यूज करके आप बड़ा कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स का यूज करके आप छोटा कर सकते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर। जैसे कि बोल्ड करना हो, इससे क्या होता है, टेक्स्ट का जो विड्थ है या मोटाई थोड़ा बढ़ जाता है। अगर इसके जस्ट बगल में देखें तो ये इटैलिक है, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई होता है, और इसका यूज से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ झुका सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बगल में एक और है अंडरलाइन, जिससे कि हम कंट्रोल यू से यूज करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की यूज करना है तो कंट्रोल यू यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज है कई तरह से है, जैसे कि आप सिंगल अंडरलाइन ले सकते हैं, डबल अंडरलाइन ले सकते हैं, और बोल्ड डबल अंडरलाइन या बोल्ड सिंगल डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और भी अंडरलाइन के पैटर्न कई सारे बने हुए हैं, जैसे डॉट डॉट का या फिर डैश का या इस तरह का पैटर्न का। ऐसे ही यहाँ से अंडरलाइन के कलर भी होते हैं, जैसे रेड कलर करना हो या कोई और अदर कलर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे इसके नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ चलें तो इसका जो नाम है स्ट्रिक थ्रो है। इस स्ट्रिक थ्रो से हम टेक्स्ट को बीच से कट कर सकते हैं। इनकेस हमको कहीं ऐसा टेक्स्ट दिखाना रहे कि उसको क्रॉस कट करना, कटा हुआ है, मतलब इसका यूज नहीं करना है,
मतलब दिखाना है मेनली रूप से, तो सेलेक्ट करके आप इस ऑप्शंस पे जा सकते हैं और ये कुछ इस तरह से आपके टेक्स्ट को बीच से कट कर देता है। इसका जो नाम हुआ स्टिक थ्रो बोलते हैं। इसके अलावा इसके आगे दो ऑप्शंस और आपको दिख रहे होंगे, जिसका नाम सुपर स्क्रिप्ट है। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू है, और इस और है जिसका नाम है उल्टा बोल दिए, ये जो है सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है। ठीक है, अगर हम देखें सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो ये हम सब स्क्रिप्ट के बारे में पहले जानते हैं। अगर हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है H2O, ठीक है, जब H2O लिखते हैं तो क्या ऐसे H2O रहता है? नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ये सब हटा देते हैं, नॉर्मल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर से आगे का ऑप्शन समझ में आए। तो ऐसा नहीं रहता, 2 जो है थोड़ा सा नीचे रहता है, तो 2 को नीचे करने के लिए ही ये सब स्क्रिप्ट ऑप्शन आता है। आप डायरेक्टली कंट्रोल इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं और ये कुछ इस से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही सब स्क्रिप्ट हो गया। सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो आप फार्मूला कोई लगाइए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला लिखते हैं आप, तो क्या इस तरह से लिखा रहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को और हम सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आता है, अब एक एक कितना कर सकते हैं, जिसके लिए एक ऑप्शन और है। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके आप बारी बारी से आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप एक सेलेक्ट किए तो दूसरा अगर सेलेक्ट करने जाएंगे कहीं छोड़ करके तो पहले वाला जो है अनसेलेक्ट हो जाता है, जैसे कि हो रहा। ठीक है, इसी के लिए ही हम कंट्रोल यूज करते हैं। पहले एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोनों 2 सेलेक्ट है। अब हम इससे सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम चाहें तो सब स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, और ये आपका कुछ ऐसा हो गया। इसके अलावा इसके अंदर और भी ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक का नाम है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को और ज्यादा मतलब इनहेंस किया जा सकता है और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, तो ये पहले के टेक्स्ट के अनुसार है, बट अगर हम सेलेक्ट करके हम यहाँ से स्टाइल के अंदर जाएं तो कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का स्टाइल हमारा मिलता है। जैसे कि हमने कुछ ऐसा कर दिया। इसके अलावा हम अगर इस टेक्स्ट के साइज को बढ़ा दें तो थोड़ा और बेहतर दिखेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहें तो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट अगर नॉर्मल है आपका, जैसे क्लेवरी लाइट है, क्लेवरी लाइट के अंदर भी कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये टेक्स्ट के पैटर्न में चेंज लाता है, कलर भी चेंज लाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, है ना, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो इफेक्ट है कुछ अलग ही रहता है। इसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे शैडो बनता है। ऐसे और भी है। जितना भी हम वर्क करें सारा कुछ सेलेक्ट करके ही आपको करना पड़ेगा। जैसे हम इसको अप्लाई करें तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कलर भी चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जस्ट इसके बगल वाले ऑप्शंस के अंदर आपको मिलता है जिसका नाम है टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर के अंदर कई तरह के ऑप्शंस है, कई सारे कलर्स हैं, जिसमें जो आपको कलर ठीक लगता है। जैसे यहाँ कुछ स्टैंडर्ड कलर है, अगर हम रेड स्टैंडर्ड कलर है तो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो भी काम करेंगे सेलेक्ट करके करेंगे। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट किए और जो है आगे का कलर हम सेलेक्ट किए तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे फ्रंट और मेन कलर एक होता है और एक आउटलाइन कलर होता है। आउटलाइन कलर के लिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस का यूज करना होता है। ठीक है, जो कि फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जो कि स्पेशली रूप से इसके एक टेक्स्ट इफेक्ट में आता है, जिसको लिए हम यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज करते हैं, जो कि ये कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल टैब खुलेगा जिसमें हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं। फिलहाल जो है हम लोग का नॉर्मल ऑप्शन है जिसमें कि हम कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से और भी मोर
कलर मिल जाता है, ग्रेडियंट मिल जाता है। जैसे एक से अधिक कलर किसी टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, कुछ बना बनाया पैटर्न दिख रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है ग्रेडियंट तो आप मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करके इस तरह के आपको स्टॉपेज मिलते हैं। इस स्टॉपेज के बारे में और आगे हम बताएंगे, अभी बस ऐसा समझिए कि ये ग्रेडियंट स्टॉप्स है। इसके ऊपर आप जिस तरह का कलर फिल करते हैं, नीचे कलर बॉक्सेज हैं, जिस तरह का आप कलर फिल करते हैं वैसा कलर उस टेक्स्ट के ऊपर आता है जो यहाँ लिखा हुआ है, जो सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके ऊपर हम सेलेक्ट करके रेड कर दिए, बीच में कोई और अदर कलर कर देंगे तो वो अदर कलर वहां आ जाएगा। जैसे ही ऐसा करके हम इधर की तरफ आते हैं, देखिए यहाँ पे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, बट इसको और सही से करने के लिए आप पूरे को सेलेक्ट करें, दोबारा से आप यहाँ से डायरेक्शंस में जा करके इसको कुछ इस तरह के डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे डायरेक्शंस है, हम ऊपर कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा, मतलब थोड़ा प्रॉपर कम है। हम चाहें तो कोई और डायरेक्शंस चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसे और भी किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा जो है फॉन्ट ग्रुप हो गया।